अनंत उपकारी परम आराध्य प्रभु महावीर को नमन। परम श्रद्धेय आचार्य प्रवर, श्रद्धेया साध्वी प्रमुखाश्री जी, श्रद्धेय मुनिश्री राजगरण जी स्वामी, सादर सभक्ति वंदना। समवाय का अर्थ होता है समन्वय। कोई भी घटना घटित हो रही है उसमें कुछ बातों का समन्वय होता है, तभी जाके वह घटना उस समय घटित हो सकती है। यदि एक भी उसका समवाय कम हो जाए वह घटना नहीं हो सकती। काल, स्वभाव, कर्म, पुरुषार्थ और नियति, ये 5 समवाय कहलाते हैं। इन पांचों का समन्वय होगा तभी कोई कार्य निष्पन्न होगा, पूर्ण होगा, अपने मूल को प्राप्त हो पाएगा, पूर्णता को प्राप्त हो पाएगा। यदि इन पांचों में से किसी एक का भी किंतु परंतु हो गया, वह कार्य निष्पन्न नहीं हो पाएगा। काल अर्थात आज के समय में जो समय का परिपाक हम कहते हैं, टाइम रहता है। जैसे ही नवंबर दिसंबर आता है सर्दी शुरू हो जाती है, जैसे ही मार्च अप्रैल मई महीना आएगा गर्मी शुरू हो जाएगी, जून जुलाई आता है तो बरसात शुरू हो जाती है। ये काल का समय, ये काल कहलाता है। तो कुछ चीजें ऐसी होती है जो काल के अनुसार चलती है। किसी के अगर खेती बाड़ी से जुड़े हुए संसाधनों का काम है तो उसका व्यापार का जो टाइम टेबल रहेगा, सीजन रहेगा, वो कभी भी अप्रैल मई महीना रहेगा, जून महीना रहेगा, जिस समय उसकी अपॉर्चुनिटी अधिक होती है। तो ये काल हो गया। स्वभाव का अर्थ हो गया कि व्यक्ति का उस समय ऐसी मानसिकता होना कि मुझे इस सीजन में अच्छा काम करना है, यह स्वभाव हो गया। कर्म, कर्म का अर्थ हो गया कि उसे सस्ते दाम पर जो सामग्री है वह मिल गई है, अच्छे स्टॉक में मिल गई है, यह कर्म का संयोग हो गया। पुरुषार्थ, उसने पूरी मेहनत की, अलग अलग जगह से अलग अलग वैरायटी की उत्कृष्ट कोटि की वस्तुओं का उसने समावेश किया, ये पुरुषार्थ हो गया। और नियति के समय का परिपाक भी आया, मौसम विभाग ने मौसम की सारी अनुकूलताएं बता दी और जिसके कारण बरसात भी समय सर होगी, अच्छी बरसात होगी, सब कुछ पॉजिटिव आया रिपोर्ट। तो ये पांचों का समन्वय हुआ तब जाकर वह व्यक्ति अच्छे से प्रॉफिट अर्न कर सकता है, कमा सकता है। खेती बाड़ी ही नहीं, आप जिस फील्ड में हैं, आप जिस व्यापार के अंतर्गत है, वहां पर ये उदाहरण आप समझा सकते हैं, समझ सकते हैं। अगर इन 5 में से एक भी आगे पीछे हो जाए तो क्या होगा? एग्जाम्पल इस साल का देख लो। मैं सूरत रहता हूं, यहां साड़ियों का काम है, ड्रेस का काम है। मेरी कई पार्टी जो बड़े ग्रुप्स हैं वो 3-3 महीने 4-4 महीने एडवांस रहते हैं। यानी जो कपड़ा उनको दिवाली के समय, शादी ब्याह की सीजन के जो लहंगे बेचने हैं, वो जून जुलाई महीने तक बना के रेडी कर देते हैं, स्टॉक एक साथ लॉन्च करते हैं कैटलॉग। तो उन्होंने गर्मी के हिसाब से जो कैटलॉग बनाए हुए थे जो अप्रैल मई महीने में लॉन्च करने हैं, मगर कोरोना के कारण, लॉकडाउन के कारण वो क्या हुआ, क्रिएशन था उनका, सब कुछ था, कलर की मैचिंग भी थी। कभी आपने नोटिस किया है जब भी सर्दी का समय आता है ना, मोटा कपड़ा यूज होता है, जाड़ा कपड़ा, डार्क कलर यूज होते हैं। और जब गर्मी का समय आता है ना तो पिंक, पीच और ये कलर की मैचिंग चलती है। तो ये भी सारा समय के अनुसार कलर चेंज होता रहता है। पिंक, पीच, स्काई कलर और ये जो 4 का मैचिंग आता है वो कलर ज्यादा लाइट कलर चलते हैं और सर्दियों में डार्क कलर ज्यादा चलते हैं। तो ये भी सारा समन्वय रहता है। तो उन्होंने लॉकडाउन से पहले ही जनवरी फरवरी में उन्होंने मार्च अप्रैल की तैयारी कर ली थी पूरी, मगर लॉकडाउन ऐसा हो गया कि पूरा उनका वह स्टॉक फुल स्टॉक हो, एक पीस नहीं बिका, क्योंकि मार्केट जब तक खुला जून जुलाई अगस्त महीना शुरू हो चुका था। तो ऐसी परिस्थिति में क्या हुआ, उनका एक पीस तक वो गया नहीं, और नहीं गया तो क्या हुआ, ये काल का कह दो या नियति का कह दो एक तरह से, कि कोरोना काल, लॉकडाउन के कारण क्या हुआ, पूरा बिजनेस उन्होंने टाइम के हिसाब से तैयारी कर ली थी 3 महीने पहले। उन्होंने इंटरेस्ट भी था, उनको रुचि भी थी कि इस समय मैं ये चीजें लॉन्च करने वाला हूं। लाखों करोड़ों रुपए का इन्वेस्टमेंट होता है एक एक कैटलॉग के अंतर्गत।
उनके कर्म का संयोग भी कह दीजिए कि सारा काम व्यवस्थित हो चुका था, सिस्टमैटिक, पुरुषार्थ भी था, मगर नियति का योग कोरोना ऐसा आया कि सब कुछ उल्टा सुल्टा करके चला गया। एक पीस नहीं बिका, वो अगली सीजन में बेचे तो मालूम नहीं। ये सीजन तो गई उनकी, जब तक मार्केट खुला तब तक बरसात शुरू हो चुका था और वो सीजन जा चुका था पूरा, घर के अंदर बैठे बैठे। तो एक भी अगर समवाय के अंतर्गत कोई सहयोगी न बने, वह कार्य निष्पन्न हो नहीं सकता। पांचों का योग होगा तभी कार्य निष्पन्न होगा, पूर्ण होगा, अपनी पूर्णाहुति को प्राप्त होगा। काल, स्वभाव, काल का मैंने एग्जाम्पल दिया था कि कोई चौथे आर्य के अंतिम समय जन्मे, वो पांचवें आर्य में मोक्ष जा सकता है अगर संयम जीवन स्वीकार करे और भाव चढ़ जाए तो, मगर पांचवें समय के प्रथम समय में जन्मे वो मोक्ष नहीं जा सकता। ये होता है काल का महत्व। स्वभाव, अभवि का एग्जाम्पल दिया था। अभवि कभी मोक्ष और मोक्ष के उपाय मानता ही नहीं, कभी नहीं मानेगा, कभी वह विश्वास कर ही नहीं सकता कि मोक्ष हो सकता है या मैं भी मोक्ष जा सकता हूं। तो यह स्वभावगत होता है कि किसी का स्वभाव होता है वह काम कर लेता, किसी का कंफ्यूजन रहता है हर समय, ये सारा स्वभाव हमारा नेचर हो गया। पानी का स्वभाव शीतलता है, पानी कितना भी गर्म कर दो मगर धीरे धीरे वह ठंडा हो जाएगा, घंटे 2 घंटे बाद, 3 घंटे बाद, 4 घंटे बाद वह ठंडा हो जाएगा। ये पानी का गुण है। आग का गुण उष्णता है, आग जलेगी गर्मी पैदा होगी, उष्णता हमें गर्मी महसूस होगी। तो ये सभी के अपने अपने स्वभाव रहते हैं। ये सारे स्वभाव हो गए। सोने का गुण हो गया, सोने का स्वभाव हो गया कुंदनता। सूर्य का प्रभाव स्वभाव हो गया, प्रकृति हो गई, एक तरह से प्रकाश भी है और दूसरा उष्णता भी है। तो अलग अलग हर एक विषय वस्तु का एक अपना स्वभाव होता है। तो ये सारा स्वभाव जीव का भी होता है, पुद्गल का भी होता है, कर्म का भी होता है। तो हम इधर समझ रहे हैं स्वभाव के अंतर्गत कि जो भी हमारा नेचर है वह स्वभाव कहलाता है। तो उसका भी योग चाहिए, हमें एक मनोबल मजबूत होना चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मैं ये कर सकता हूं। तो ये स्वभाव हो गया। कर्म, कर्म का अर्थ हो गया जितनी भी ये क्रियाएं हम कर रहे हैं आज के समय में 100% हमारा क्रेडिट पूरा का पूरा कर्म को जाता है, बाकी किसी को नहीं जाता। ये कहूं कि हम केवल और केवल कर्म को जानते, बाकी किसी को नहीं। किसी के साथ कुछ भी होता है सीधा कर्मों को दोष देता, अरे मेरे कर्मों में ऐसा क्या लिखा हुआ था, मैंने ऐसे कौन से कर्म किए थे कि मेरे साथ ऐसा हुआ। इसीलिए मैंने ये कर्मवाद के अंतर्गत 5 समवाय का विषय लिया कि कर्म ही कारण नहीं है, और भी कारण हो सकते हैं। काल भी हो सकता है, समय का भी प्रभाव हो सकता है, स्वभाव भी हो सकता है कारण, पुरुषार्थ की कमी हो सकती है, या नियति का भी योग हो सकता है। कई लोगों की जिज्ञासा रहती है, ज्यादातर कई लोग खुद को नियतिवादी मानते हैं कि जब जो होना होगा हो जाएगा। ऐसा कदापि नहीं हो सकता। नियति किससे कहते हैं? नियति का अर्थ होता है कि जो चीज 1% भी आगे पीछे नहीं हो सकती उसे नियति कहते हैं। और वो हमारी लाइफ में केवल 2%, 5% या मैक्सिमम 10% तक हो सकता है, उससे अधिक नहीं होता है। तो इसे नियति कहते हैं। कर्म, इसका प्रभाव रहता है, मैं नकार नहीं सकता, मगर कर्म का ही प्रभाव होता है, इससे मैं नकारता हूं। सब चीज का समन्वय होगा तभी जाके कार्य निष्पन्न हो पाएगा। जो 8 कर्म है, जो हमारा विषय चल रहा है कर्मवाद का, वो इसका तीसरा हेतु है, तीसरा कारण है। तो इसीलिए इस विषय को भी जानना जरूरी होता है, जो हम जानेंगे अलग अलग सेशन के अंतर्गत, अलग अलग पार्ट के अंतर्गत। काल, समय का स्वभाव हमारा नेचर हो गया। कर्म, कर्म का अर्थ हो गया जो भी क्रियाएं अतीत के कर्म हैं, जो हमने अतीत के अंतर्गत क्रियाएं की हुई है, उसका वर्तमान के अंतर्गत हमारी प्रतिक्रियाएं जो भी हो रही है वह स्वभाव कर्म कहलाता है। वर्तमान में हम बासी रोटी खा रहे हैं। बासी रोटी का तात्पर्य हो गया कि एट प्रेजेंट हमारे साथ जो भी घटनाएं घटित हो रही है कर्म के अंतर्गत, वो सारे अतीत के किए हुए कारण हो सकते हैं। ये भी स्पष्ट कहना चाहता हूं कि कुछ कारण वर्तमान के भी हो सकते हैं, नकारा नहीं जा सकता, मगर निश्चय केवल ही जानते हैं। इसीलिए कुछ भी अच्छा होता है तो गुरु कृपा,
गलत हो तो मेरे कर्म है, मैंने गलत किया होगा तो मेरे साथ होगा, ये मान्यता रहती है एक धार्मिक की, एक जैनी की। पुरुषार्थ, कर्म के बाद आता है पुरुषार्थ, कर्म से बड़ा है पुरुषार्थ। पुरुषार्थ का अर्थ हो गया कि सम्यक प्रवृत्ति के द्वारा जो हमारे वश में नहीं है, जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, उसको भी अपने कंट्रोल में करने का प्रयास करना। जो हम प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं उसको भी प्राप्त करने के लिए जो हम प्रयास करते हैं वह पुरुषार्थ कहलाता है। किसी को कहा गया कि तुम्हारे योग ही नहीं है वर्तमान समय में, 12 महीने तक तुम्हारे स्ट्रगल रहेगा, उसके बाद तुम्हारी लाइफ अच्छी हो सकती है, मगर उसने इतना जी जान लगा दिया, इतना पुरुषार्थ किया, इतनी मेहनत की, इतना कड़ा परिश्रम किया कि उसने उस परिस्थिति को ही बदल दिया, उस ज्योतिष की कथन को ही बदल दिया। तो ये होता है पुरुषार्थ। धर्म के क्षेत्र में जितना हम कार्य कर रहे हैं, एक बात स्पष्टतया कहना चाहता हूं, यह विषय आया हुआ है इसीलिए, संसार के क्षेत्र में कभी भी भाग्य बलवान रहता है और धर्म के क्षेत्र में पुरुषार्थ बलवान रहता है। धर्म के क्षेत्र में हमें पुरुषार्थ करना होता है और संसार के क्षेत्र में हमारा भाग्य, पुण्य ही वो काम करती है। एक रेशियो रहता है कि संसार में 80% पुण्य ही होती है, हमारा नसीब होता है, हमारा भाग्य होता है, और 20% हमारा पुरुषार्थ होता है। ये रेशियो रहता है। और धर्म के क्षेत्र में हमारा 80% पुरुषार्थ होना चाहिए और 20% भाग्य होना चाहिए। मगर हम क्या करते हैं, इस रेशियो को उल्टा कर लेते हैं। संसार के अंतर्गत हम 80% तो पुरुषार्थ करते हैं और 20% तक ही हमारा केवल भाग्य रहता है। और धर्म के क्षेत्र में हमारा 80% हमारा भाग्य रहता है, खाली 20% ही हम पुरुषार्थ करते हैं। कभी भी, इस साल कोरोना था, प्राय साधु साधु के जाना संभव नहीं था, दर्शन करके आ सकते थे, मगर जिस साल चातुर्मास भी होता है ना, फिर भी क्या होता है कि हम कितना जा पाते हैं, कितना कर पाते हैं, सब भाग्य भरोसे छोड़ा हो गया। धर्म ध्यान तो बुढ़ापे में करेंगे, धर्म ध्यान बुढ़ापे में करेंगे। एक रीजन बताऊं, ये कहावत ऐसे ही प्रचलित नहीं हुई, इसका भी कारण है। आज के समय अकाल मृत्यु होती है, मगर जो पुराना युग था, भगवान महावीर का युग, उसके समकालीन या उसके बाद का युग, उस समय आयुष्य कितना होता था? लगभग 100 साल का। जैन धर्म की मान्यता है कि आयुष्य का बंधन लगभग 2/3 उम्र चली जाती है उसके बाद होता है। यानी आपका अगर 100 साल का आयुष्य है, मैं एग्जांपल 81 ईयर्स का देता हूं, 81 साल का, तो आपका 54 साल की एज से पहले आयुष्य बंधन नहीं होगा। यदि आपका 90 ईयर्स का आयुष्य है, आपका 60 ईयर्स से पहले आयुष्य बंधन नहीं होगा। तो उस समय लोग क्या होते थे कि 15-20 साल की एज में शादी हो जाती, लगभग 35-40 साल की एज तक आते आते उनके लड़कों की शादी हो जाती, लगभग 60 साल की एज तक आते आते उनके पोतों की शादी हो जाती और वे पड़पोते हो जाते। तो उस समय के व्यापार ऐसे तो थे नहीं कि 10 तरह की दुकानें होती थी, किसी के खेती का काम था, किसी के किराने का काम था, किसी के कपड़े का काम था। तो इतने लोग जब होते थे तो क्या करते थे कि वे लगभग 50-60 साल तक की एज में जाते जाते व्यापार से निवृत्त हो जाते थे, केवल धर्म ध्यान करते थे। जब धर्म ध्यान करते थे तो धर्म ध्यान करते करते उनके जब भी आयुष्य बंधन होता, कारण कि अगर 100 साल की एज है तो उनका 66 या 67 से पहले आयुष्य बंधन नहीं होता, तो उस समय तक जो भी आरंभ समारंभ किया होता वे उससे निवृत्त होते रहते और धर्माराधना में ही लीन रहते, साधना में ही लीन रहते, अपने समय का सदुपयोग करते रहते। तो ऐसी परिस्थिति के अंतर्गत उनके क्या होता कि धर्म क्रिया करते करते आयुष्य भी देवगति का बंधन हो जाता और आयुष्य पूर्ण होने के बाद वे स्वर्ग में भी चले जाते, देवगति में भी चले जाते। इसीलिए नाम के आगे स्वर्गीय लिखने की परंपरा शुरू हुई। स्वर्गीय, आज के समय कार्य 80 साल की एज में भी व्यापार चाहिए, निवृत्त हो नहीं रहे हैं। तो आरंभ समारंभ करते हुए यदि आयुष्य बंधन होगा तो कहां जाएगा जीव?
कहीं पर भी जा सकता है। अगर कोई बैठा बैठा सोच रहा है कि मुकेश अंबानी ने इतना बड़ा व्यापार किया है, काश मैं भी इससे बड़ा व्यापार कर सकता, मेरे पास भी ऐसी फैक्ट्रियां होती। है नहीं एक 15x20 की दुकान भी खुद की, मगर सोच इतना बड़ा रहा है। कहते हैं ना, सोचने का पैसा नहीं लगता है। सही बात है, पैसा तो नहीं लगता है, मगर सोचते सोचते यदि आयुष्य बंधन कर लिया ना, तो ये महाआरंभ कहलाता है। भावों ही भावों में हम इतने प्रगाढ़तम कर्मों का अर्जन कर लेते हैं कि नरकगामी बनने से हमें कोई नहीं रोक पाएगा। इसीलिए भाव भी रखने हैं तो धर्म के क्षेत्र में रखोगे तो कार्य निष्पन्न हो पाएगा, संपादित हो पाएगा। और संसार के अंतर्गत जितने आप ज्यादा सोचोगे उतने प्रगाढ़तम कर्मों का बंधन करते जाओगे। तो हम संसार के अंतर्गत पुरुषार्थ को अधिक महत्व देते हैं। 80% हमारा पुरुषार्थ रहता है, 20% भाग्य रहता है। और धर्म के क्षेत्र में हमारा 80% भाग्य पर छोड़ा हुआ है कि धर्म ध्यान बुढ़ापे में करेंगे। आज तो कमाने के दिन है, आज तो मेहनत करने के दिन है। कोई ये नहीं कह रहा कि आप 24 घंटे समाई करके मुंह बांध कर बैठ जाइए। जिस तरह बाकी कार्य आप पूरे दिन में करते हैं, आप दिन में कितनी बार व्हाट्सएप देखते होंगे, यूट्यूब देखते होंगे, काफी कुछ देखते होंगे, काफी कुछ करते होंगे, जिम भी ज्वाइन किया हुआ होगा, स्विमिंग भी करते होंगे, तो ऐसे एक हिस्सा धर्म का भी होना चाहिए। 60 घड़ी होती है, एक 24 घंटे के अंतर्गत लगभग 60 घड़ी होती है, उसमें से 2 घड़ी यानी 48 मिनट, वो भी आपके पास पूरा नहीं है। आप 20-20 मिनट, 22-22 मिनट सुबह और शाम कर सकते हैं, जैसे आपके अनुकूलता हो, जितनी हो। मैं ये भी नहीं कहता आप सामायिक करो, आप 10 मिनट अपने लिए निकालो, इतना तो निकाल सकते हो। धर्म के क्षेत्र में हमारा पुरुषार्थ नहीं होता, सब भगवान भरोसे, राम भरोसे छोड़ा हुआ है। और संसार के क्षेत्र में हम पुरुषार्थ ही करते रहते हैं, क्योंकि वर्तमान में अगर पुरुषार्थ से ही सब कुछ संभव हो जाता तो सूरत रहता हूं, यहां पर 5-5 हजार दुकान है। किसी दुकान के अंदर सेल रोज की 100-100, 200-200 पार्सल जाती है और किसी के 2 पार्सल ही जाती है। दुकान तो सभी सुबह 9-10 बजे ही खोलते हैं और रात को 9-10 बजे ही जाते होंगे, 8 बजे ही जाते होंगे। यदि पुरुषार्थ से ही सब कुछ हो जाता ना, तो सभी के 100-100 पार्सल ही लगते या सभी के 5-5 पार्सल ही लगते। क्रिएशन सब करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि क्रिएशन नहीं करता। जिसका जो मार्केट है, जिस तरफ का मार्केट है, उस तरफ का वह क्रिएशन करता है। मगर किसी का, कहते हैं ना, नसीब चलता है, तो अंत हार नसीब पर ही आएगी बात। तो संसार के क्षेत्र में 80% हमारा जो अतीत के किए हुए कर्म सत्ता रहती है, वही भाग्य के रूप में रहता है। 20% पुरुषार्थ की होती है। आप ये नोटिस कर लो कि जो व्यक्ति जितना बड़ा होता है ना, उसको उतना ही पेपर वर्क, उतना ही काम कम करना होता है। अब मुकेश अंबानी है, वो पूरे दिन ऑफिस बैठा रहता होगा क्या? सारी डील खुद करता होगा क्या? नहीं, खाली एक सिग्नेचर करना होता है, वो भी आजकल डिजिटल हो जाता है, वर्क फ्रॉम होम। तो जितना नसीब पुण्यशाली, जितना भाग्यशाली ज्यादा होता है, जीव जितना संसार के क्षेत्र में जिसका नसीब तेज चल रहा है या जो भी है XYZ, उसमें 80% उसका भाग्य रहता है, 20% पुरुषार्थ रहता है। और संसार के अंतर्गत 80% भाग्य, 20% पुरुषार्थ। और धर्म के क्षेत्र में 80% पुरुषार्थ करना होता है, 20% भाग्य रहता है। भाग्य कितना? सप्ताह भर में खाली एक वेबिनार हुआ कर्म के ऊपर। सुनने से कभी आत्मा का कल्याण नहीं होने वाला है। सुनने के क्षेत्र में तो हमने तीर्थंकरों को सुन लिया, अनादिकाल में अनंता बार, केवलियों को सुन लिया है, अरे गुरुओं को सुन लिया, आचार्यों को सुन लिया, साधु साधियों को सुन लिया। सुनने से क्या होता है? कुछ नहीं होता है। जब तक आप आत्मसात नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं होने वाला है। कोई भी मार्ग दिखा सकता है, चलना तो हमें ही पड़ेगा। ये वेबिनार आपने सुना, 1 घंटे का वेबिनार हुआ लगभग, और 40-50 मिनट का जिज्ञासा समाधान। मगर यदि आपने उसको आत्मसात करने का प्रयास किया, अपनी भावक क्रियाओं को परिवर्तित करने का प्रयास किया, कषाय को कम करने का प्रयास किया, जो धार्मिक क्रिया करे उसमें एक उत्साह जागृत करने का प्रयास किया, उसके साथ अटैच्ड होने का प्रयास किया, तो सार्थकता है। वरना खाना पूर्ति हो जाएगी और कुछ नहीं हो पाएगा। धर्म के क्षेत्र में
पुण्य का या भाग्य का, नसीब का कितना योग रहता है कि आप जिस क्षेत्र में रहते आपके गुरु का चातुर्मास हो जाए, यह आपकी पुण्य ही है। अब पुरुषार्थ तो आपको ही करना पड़ेगा, धर्माराधना तो आपको ही करनी पड़ेगी, जाना तो आपको ही पड़ेगा। आपके यहाँ साधु साधियों का चातुर्मास आप उपयोग तो आपको ही करना पड़ेगा। वो अब निमित्त मिल गया है, खाली वो 20% है, बाकी पुरुषार्थ 80% आपका ही रहेगा। काल, स्वभाव, कर्म, पुरुषार्थ और नियति। नियति होनहार होता है, केवल 2-3% से अधिक कुछ नहीं होता है। संक्षिप्त के अंतर्गत कहने का प्रयास करूं तो इतना ही है कि इन पांचों का समन्वय होगा तब कोई कार्य निष्पन्न हो पाएगा, अन्यथा कभी नहीं हो पाएगा। एक भी कम रहा वह कार्य नहीं हो पाएगा। कर्म का हिस्सा केवल 25 से 30% होता है, उससे अधिक नहीं होता है। नियति का हिस्सा 5 से 7%, मैक्सिमम 10% तक हो सकता है, वो भी नहीं होता है इतना भी। बाकी काल का भी अपना 5-10%, 15%, 15-20%, स्वभाव का, पुरुषार्थ का, ऐसे सभी का समन्वय होता है तब जाके कोई कार्य निष्पन्न होता है। कभी भी एकांत कर्म को दोष देना युक्ति संगत नहीं होता है, उपयुक्त नहीं होता है। ये मैंने संक्षिप्त के अंतर्गत 5 समवाय को समझाने का प्रयास किया है।